वेलकम टू द डे 6 ऑफ मेगा वेब डेवलपमेंट सीरीज। तो दोस्तों ये है हमारा डे 6। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं लिंक रिसोर्सेज क्या होते हैं, कैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट का CSS का यूज करते हैं अपने HTML में। दूसरी बात, इसमें हम लोग इमेजेस और इमेज CSS के बारे में हम लोग सीखेंगे, इमेज मैपिंग के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो इस वीडियो को जो लोग लास्ट तक फॉलो करते हैं वो लोगों को इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिलेगा। जैसा आप लोग जानते हैं कि हम लोग ये HTML का कोर्स स्टार्ट किए हैं, इसके बाद CSS, जावास्क्रिप्ट और भी कई तरीके के फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज, बैक एंड टेक्नोलॉजीज आएंगी और हम लोग काफ़ी अमेजिंग और एक्सक्लूसिव कंटेंट को देने वाले हैं। और ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी और इसमें प्रोजेक्ट भी मिलेगा और सारी रिसोर्सेज आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेंगी, जाके वहाँ से फॉलो कर लेना। नाउ हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं अपने स्लाइड पे। सो चैप्टर 1 लिंक रिसोर्सेज क्या होता है भैया, आइए देखते हैं। इन HTML लिंक रिसोर्सेज मीन्स कनेक्टिंग एक्सटर्नल internal files like CSS, JavaScript and images or other document to enhance functionality and appearance। देखो लिंक रिसोर्सेज का सिंपल एक ही मतलब होता है कि रिसोर्सेज को लिंक करना। अब कौन से टाइप के रिसोर्सेज को, वो इंटरनल फाइल्स भी हो सकती हैं, एक्सटर्नल फाइल्स भी हो सकती हैं। जैसे CSS हो गया आपका, आप लोग CSS लिंक करते हो ना, नहीं करने आता है कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। जावास्क्रिप्ट को लिंक करने, इमेजेस को ऐड करना, आप लोग कोई भी डॉक्यूमेंट में कुछ भी आप यहाँ पे ऐड करते हो उन्हीं को कहते हैं लिंक रिसोर्सेज। देखो इसके कुछ टाइप्स होते हैं, मैंने जनरली 2 टाइप्स ने बताया है। कैसे आप लोग CSS को लिंक कर सकते हो, कैसे आप लोग जावास्क्रिप्ट को लिंक कर सकते हो। देखो इसने CSS को इस तरीके से लिंक कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट को इस तरीके से। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग को पता रहना चाहिए कि यहाँ पे हम लोग इस तरीके से रिसोर्सेज को लिंक करते हैं, ठीक है। अब देखो इसको लिंक करने आ ही गया, सिंपली लिखोगे लिंक और यहाँ पे आपको कॉलन देके CSS आएगा आपके विजुअल स्टूडियो कोड में, आप लोग इजीली लिंक कर पाओगे, ठीक है। स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट में यही सेम प्रोसेस होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड जो आता है हमारा वो आता है फेव आइकन। देखो फेव आइकन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जब भी कोई आइकन को यूज करते हैं तो हम लोग यूज करते हैं फेव आइकन का। फेव आइकन क्या होता है? द स्मॉलेस्ट आइकन दैट अपीयर्स ऑन द ब्राउजर टैब ऑफ अ वेबसाइट, इट हेल्प्स टू क्विकली यूजर क्विकली रिकॉग्नाइज योर साइट। मतलब कि ये आपकी जैसे एक वेबसाइट है, ठीक है। हाँ थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो गई। तो ये जो फेव आइकन होता है ये छोटा सा आइकन होता है जो कि आपको यहाँ पे स्लैश करेगा, जिससे कि आपके जो यूज़र होगा वो क्या करेगा, अगर इस आइकन को देखेगा तो आपके इस आइकन पे क्लिक करके आपके डिफरेंट पेजेस पे जा सकता है और अपनी वेबसाइट को इंटरेक्टिव दिखा सकते हो, आप लोग बढ़िया दिखा सकते हो विद द हेल्प ऑफ आइकन। अब कैसे इसको यूज करते हैं, इसको यूज करने का सिंपल एक तरीका है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लिंक रेल आइकन टाइप इज इक्वल टू इमेज पाथ और यहाँ पे href इज इक्वल टू CSS का पाथ। और यहाँ पे देखो जब भी आप लोग देखो, जब ऑनलाइन जब जैसे कि आप लोग किसी वेबसाइट से आइकन को उठाते हो तो वहाँ पे ये CSS की प्रॉपर्टीज दी हुई होती हैं। बट आप लोग अगर कोई इमेज को एज अ लोगो यूज करना चाहते हो, एज अ आइकन यूज करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे लिंक लगाना पड़ता है, इसका यूज करना पड़ता है। इसका मतलब क्या होता है, रेल एक एट्रीब्यूट होता है, टाइप एक एट्रीब्यूट होता है, href एक एट्रीब्यूट होता है। यहाँ पे आइकन आप लिखोगे, फिर टाइप की जगह यहाँ पे जो इमेज पाथ है आपका जो इमेज होगा, अगर किसी इमेजेस नाम के फोल्डर में होगा तो डॉट स्लैश डालोगे, अगर नहीं होगा डायरेक्टली होगा तो डायरेक्टली आप यहाँ पे नेम दे सकते हो अपनी इमेज का, ठीक है। अब यहाँ पे डॉट JPG है, डॉट PNG है, वो तो आपको विजुअल स्टूडियो कोड में पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। जैसे href हो गया पाथ टू CSS, तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे CSS का पाथ दे सकते हो। जैसे style.css बनाए हो, उसमें कुछ स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज यूज की हो, तो ये सारी बातें यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें तभी आपको अच्छी लगेंगी, अभी तो अच्छी नहीं लग रही होंगी, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि फेव आइकन नाम की भी चीज़ होती है, जैसे यही होता है इसका यूज। अब यहाँ पे देखो यूसेज आपने समझ लिया। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग ऑल्टरनेटिव CSS की। देखो ऑल्टरनेटिव CSS को काफ़ी लोग यूज करते हैं, काफ़ी प्रोजेक्ट में यूज होता है। क्या होता है इसका मतलब, देखो इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ऑल्टरनेटिव CSS इज यूज्ड टू प्रोवाइड यूजर विथ मल्टीपल स्टाइल शीट्स ऑप्शंस फॉर कस्टमाइजिंग द लुक एंड फील ऑफ अ वेबसाइट। जैसे कि आप लोग यहाँ पे आपको जो अल्टरनेटिव CSS है वो मल्टीपल स्टाइल शीट प्रोवाइड करता है यूजर्स को, ताकि आप लोग अपने हिसाब से जो है अपने वेब पेज को और भी ज़्यादा इन्हांस कर सको, कस्टमाइज कर सको और अपनी लुक एंड फील को बढ़ा सको। लुक एंड फील को बढ़ाने से मतलब क्या है, अपनी वेबसाइट की लुक एंड फील को बढ़ा सको, इसका मतलब समझो। यहाँ पे ये रेल की जगह ये लिखे, आप लोग href की जगह यहाँ पे पाथ दोगे, किसका CSS का पाथ दोगे, यहाँ पे टाइटल दोगे। जैसे कोई बंदा उस पर्टिकुलर यहाँ पे अपना कर्सर ले जाएगा या फिर तो यहाँ पे उसको ये टाइटल शो होगा, ठीक है। दिस स्टाइल शीट्स कैन बी टॉगल्ड बाय द सेलेक्टेड बाय यूजर्स। मतलब क्या हुआ इसका, देखो
आप लोगों ने काफ़ी सारे वेबसाइट्स पे देखा होगा डिफरेंट मोड्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक बटन दिया होता है, उस पर जैसे क्लिक करोगे तो डार्क मोड में हो जाएगा, और जैसे क्लिक करोगे तो लाइट मोड में हो जाएगा। मोड उसके चेंज होते रहते हैं। तो आप लोग अल्टरनेटिव CSS की मदद से ये काम कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जैसे डिफरेंट टाइप के CSS बना दिए, दो तरीकों के, एक डार्क CSS एक लाइट CSS, और यहाँ पे इसको लिंक कर दिए, आपका इजीली पर्सनलाइज हो जाएगा। जैसा कि मैंने इसमें बताया, ग्रेटेड फॉर एक्सेसिबिलिटी, लाइट मोड और डार्क मोड। यहाँ पे मोड्स वगैरह चेंज करने के लिए हम लोग बनाते हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं ये। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ऑल्टरनेटिव CSS का भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका जो होता है रिसोर्सेज हिंट। रिसोर्सेज हिंट क्या होता है? ये एक तरीके का स्पेशल इंस्ट्रक्शन होता है जो कि HTML में होता है। बेसिकली इसमें क्या कहता है, इसमें ये कहता है कि ब्राउज़र को कैसे हमारे रिसोर्सेज को लोड करना है, कितनी जल्दी हमारे रिसोर्सेज को लोड कर पाना, इसी को हम लोग कहते हैं रिसोर्सेज हिंट। अब देखो, ये आपके वेबसाइट के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। आप लोग किसी वेबसाइट को चाहते हो कि कितने जल्दी वो जो है लोड हो जाए, कितने जल्दी वो उसके रिसोर्सेज आपको मिल जाए। ठीक है, अब आपका इंटरनेट स्लो है जहाँ पे, तो उसके लिए आप लोग यहाँ पे इन चीज़ों का यूज कर सकते हो। कैसे यहाँ पे यूज करना है? सिंपली देखो, DNS प्रीफेच पहला आता है। DNS प्रीफेच, इसको ये क्या करता है? ये बेसिकली करता क्या है, आपके ब्राउजर को बताता है कि कैसे आप लोग रिसोर्सेज को प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे आप लोग यहाँ पे DNS प्रीफेच का यूज करोगे तो आपके वेबसाइट के जितने भी रिसोर्सेज होंगे ये पहले से ही क्या करेगा, प्रिपेयर करके रखा रहेगा, बना के रखा रहेगा सब कुछ। बस जैसे यूज़र आएगा और क्लिक करेगा, उसको तुरंत मिल जाएगा आपका वेबसाइट, बिल्कुल उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। ठीक है, यही होता है। अब यहाँ पे देखो, इसका क्यों यूज करते हैं? बेसिकली हम अपने स्पीड को एनहांस करने के लिए यूज करते हैं। स्पीड ऑफ लोडिंग व्हेन रिसोर्सेज लाइक इज होस्टेड अनदर डोमेन। ठीक है, मतलब कोई आप अनदर वेबसाइट से चाहते हो यूजर जाए आपके दूसरी वेबसाइट पे, तो उस पर क्लिक करोगे आप यूजर आपके पर्टिकुलर लिंक पे, तो वो तुरंत उसको रिसोर्सेज मिलनी चाहिए, नहीं तो वो भाग सकता है। तो उसके लिए आप लोग इसका यूज करोगे। ठीक है, इसको यूज करने के लिए सिंपली क्या करना होता है हम लोग का, ये करना होता है। देखो, href की जगह आप google.com कोई भी अपने फाइल का नेम भी दे सकते हो, ताकि आप चाहते हो कि अबाउट पे क्लिक करें तो अबाउट वाले पेज पे तुरंत अबाउट वाला पेज जो है रेंडर हो जाए, तो उसके लिए आप लोग इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी रखा है, द ब्राउजर विल रिजॉल्व द google.com इन एडवांस सो इट्स रेडी टू नीडेड। देखो, आपका ब्राउजर बेसिकली क्या करेगा, आपके वेबसाइट को पहले से डाउनलोड करके रखेगा और बस आप यूजर के सामने पेश कर देगा। इसका अगर यूज करते हो तो, जिससे कि आपकी वेबसाइट की स्पीड बढ़ती है। एक और तरीका होता है जिसका नाम है प्रीफेच। प्रीफेच को कैसे यूज करते हैं, सेम इसी तरीके से मैंने बताया। ब्राउजर को डाउनलोड कर लेगा ब्राउजर आपके वेबसाइट को, रिसोर्सेज को, और ये एडवांस में डाउनलोड करके रखा रहेगा। जैसे यूजर आएगा उसको ये पेश कर देगा। ठीक है, अब देखो इसी तरीके से प्री रेंडर का भी यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ इन चीज़ों का। प्रीफेच हो गया, प्री रेंडर। यहाँ पे देखो, प्री रेंडर ये बोलता है क्या है, द ब्राउजर टू लोड रेंडर एंड एंटायर पेज इन एडवांस। वही सब चीज़ें हैं, बिल्कुल वही सब चीज़ें हैं। आप लोग की रिसोर्सेज को पहले से ये डाउनलोड करके रखेगा, जो अभी आपको नीड होगी आप लोग क्लिक करोगे तुरंत ये दे देगा। यहाँ पे देखो प्रीफेच भी होता है। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से आप लोग इनका यूज कर सकते हो। अभी के लिए देखो, आपको प्रैक्टिकल अभी इसमें नहीं दिखाया जा सकता, इसमें मैं प्रोजेक्ट करके आपको दिखाऊंगा उसमें, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, आगे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, बस आप लोग ये सब जानते रहो, मैं इसीलिए आपको बताने आया हूँ। अब देखो इमेजेस, नेक्स्ट आता है इमेजेस। इमेजेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग को आना चाहिए कैसे हम लोग इमेज को यहाँ पे देखते हैं। तो HTML इमेजेस आर एडेड वेब पेज यूजिंग द इमेज टैग, IMG टैग। इस टैग की मदद से हम लोग जो है अपने HTML में इमेज को यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, उसके लिए हमें यहाँ पे देखो बेसिक सिंटेक्स मैंने बता रखा है। पहला IMG आता है, दूसरा SRC। SRC एक एट्रीब्यूट है, IMG एक टैग है। यहाँ पे आप लोग हमें इमेज का पाथ दोगे। अगर आपके पास ये फोल्डर का नेम होता है और ये आपके फाइल का नेम होता है, अगर आपके पास फोल्डर में नहीं है आपका फाइल डायरेक्टली है, तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे नेम दे सकते हो। ठीक है, और ऑल्ट इज इक्वल टू लोगो। अब ऑल्ट का मतलब क्या होता है मैं आपको विजुअल स्टूडियो कोड में समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देखो नेक्स्ट आता है एडिंग अ लोकल इमेज। मतलब कि आप लोग अगर ऑफलाइन में मतलब अपने सिस्टम में कोई भी इमेज रखे हो तो आप लोग डायरेक्टली इसका यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है एडिंग ऑनलाइन इमेज। आप चाहते हो कि कहीं और से इमेज ऑनलाइन से निकलवाओ, जैसे अनस्प्लैश हो गया और भी कोई और वेबसाइट हो गया जो कि आपको लाइव इमेजेस रिलोड करके देता है, तो आप लोग उस कंडीशन में भी इसका यूज कर सकते हो। सिंपली SRC जो होता है वो सोर्स होता है आपका। ठीक है, आपका सोर्स होता है, और उसी की जगह आप लोग क्या करोगे, कोई भी URL ला के पेस्ट कर दोगे जो कि लाइव इमेजेस को यहाँ पे अपलोड करता है। लाइव इमेजेस को आपको, जैसे आप लोग जितनी बार रिफ्रेश करोगे उतनी बार नई नई इमेजेस आएंगी,
उसी को कहते हैं लाइव इमेजेस। तो आप लोग वही वेबसाइट लाके यहाँ पे पेस्ट कर दोगे तो आपकी वेबसाइट में जितनी भी बार यूज़र उसे रिफ्रेश करेगा या जितनी बार यूज़र आपकी वेबसाइट पे आएगा उसे नए नए इमेजेस मिलते रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ऑल्ट का मतलब भी आप लोग यहाँ पे समझ जाओगे, डोंट वरी। नेक्स्ट आता है रीसाइजिंग इमेज। रीसाइजिंग इमेज को मतलब क्या है, अपने हिसाब से कस्टमाइज करना इमेजेस को। जैसे आप चाहते हो इमेज जो है आपका ये वेबसाइट है, ठीक है, और ये आपका इतना बड़ा इमेज आ रहा है, तो आप अपने इमेज को जो है कंट्रोल कर सकते हो। आप चाहते हो जो इमेज है आपका इतना छोटा है तो आप इसकी हाइट और विड्थ को दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो आइए हम लोग इन सभी को प्रैक्टिकल में करते हैं। सो मैं यहाँ पे आ चुका अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। यहाँ पे मैं करूँगा क्या, मैं बॉयलरप्लेट जनरेट करूँगा। मैं यहाँ पर IMG टैग लगा देता हूँ। मेरे पास एक ऑलरेडी इमेज है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो 80.jpg के नाम से आप लोग भी अपनी इमेज को ले लेना, ठीक है। मेरा यहाँ पे लाइव प्रीव्यू को मैं ओपन कर देता हूँ और मैं यहाँ पे Alt+Z से यहाँ पे इसको टॉगल वर्ड रैप कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने ये काम कर लिया, आप लोग भी ये काम को कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इमेज src इज इक्वल टू अपने इमेज का जो है पाथ दूंगा। क्या करूँगा, पाथ दूंगा। सिंपली लिखूंगा 80.jpg। ये देखो मेरी इमेज यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे ऑल्ट इज इक्वल टू लोगो। इसका क्या मतलब है भाई, यहाँ पे लोगो कहीं शो भी नहीं कर रहा है, क्या मतलब है इसका, बताता हूँ। ये मतलब है, मतलब इन केस अगर यूजर का नेट स्लो निकला तो आप लोग का इमेज लोड नहीं हो पाया तो आप लोग यहाँ पे यूजर को बता सकते हो भैया ये सिंपली लोगो है, या फिर इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हो, या फिर सिंपली लिख सकते हो लोडिंग। जैसे काफ़ी सारी वेबसाइट में आता नहीं है, कभी कभी आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो होता है तो ये बताता है लोडिंग। तो बस आप लोग इसका यूज इसी तरीके से कर सकते हो। यही होता है ऑल्ट का मतलब। यहाँ पे मैंने बताया था कि आपको नेक्स्ट है कि कैसे आप लोग यहाँ पे विड्थ और हाइट इसकी चेंज कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे लिखोगे विड्थ और यहाँ पे दे देता हूँ मैं 100। देखो बड़ा हो गया, अभी कितना छोटा था, बड़ा हो गया ना। इसकी विड्थ अब यहाँ पे देखो, इसको भी हम लोग बड़ा कर सकते हैं। चाहो 500 दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, जितना दोगे उतना। देख रहे हो, तो हम लोग यहाँ पे 100/100 ही देंगे जिससे कि इसका कुछ यहाँ पे ज़्यादा फटेगा नहीं। ये देखो इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इमेज को हाइट और विड्थ दे सकते हो और इमेज को अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट मैंने क्या बताया था, यहाँ पे रीसाइजिंग हो गया। तो आइए हम लोग प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये है एडिंग अ कैप्शन टू एन इमेज। कैसे हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ फिगर टैग, उसकी मदद से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने 3 चीज़ें बताई हुई हैं। यहाँ पे देखो फिगर और फिगर कैप्शन, ये दो टैग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसकी मदद से अपने फिगर, जैसे यहाँ पे ये आपका इमेज आ रहा है और इसके नीचे आप लोग कुछ यहाँ पे कैप्शन देना चाहते हो, कुछ चीज़ें इनके इस इमेज के बारे में बताना चाहते हो, तो आप लोग यहाँ पे बता सकते हो विद द हेल्प ऑफ फिगर कैप्शन। अभी हम लोग करेंगे तो हम लोग समझेंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट आता है आपका रैपिंग टेक्स्ट अराउंड एन इमेज। इसको भी हम लोग अभी करके देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, आपका हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पे। मैं यहाँ पे लिखूंगा फिगर FIGURE, फिगर लिखा, इसमें आया IMG दिया। एक और इमेज जनरेट करूंगा, क्या लिखूंगा 80.jpg। एक और इमेज आ गया है ना। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा लोगो, मैंने ये दे दिया, सिंपल सा एक ही काम कर दिया। अब मैं यहाँ पे एक कैप्शन देना चाहता हूँ, तो कैप्शन देने के लिए मुझे इसके बाहर आना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा फिग कैप्शन। ये देखो मेरा विजुअल स्टूडियो कोड इतना एडवांस है कि ऑलरेडी यहाँ पे मुझे दे रहा है। मैं यहाँ पे सिंपली अपना जो कैप्शन लेना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज ए AI जनरेटेड इमेज। सिंपली मैंने ये दे दिया। अब ये भाग रहा है, इसके ऊपर ध्यान मत दो, ठीक है। इस तरीके से फिगर कैप्शन का यूज कर सकते हो। मैंने रैपिंग वाला बताया था, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो इस तरीके से, तो यहाँ पे देखो स्टाइलिंग की सिंपली प्रॉपर्टीज यहाँ पे ले सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने जो चीज़ें यहाँ पे लगाई हैं वही सेम चीज़ें मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऑल्ट के बाद यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करूँगा। स्टाइल एट्रीब्यूट में मैं सबसे पहले फ्लोट ले लेता हूँ लेफ्ट, जिससे कि ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा, ठीक है। अब फ्लोट लेफ्ट लेने के बाद मैं मार्जिन राइट से ले लेता हूँ। कितना लो मार्जिन राइट से देख लेता हूँ, 1 मिनट मैं देखता हूँ कि मैंने कितना लिया है उसमें। यहाँ पे मैंने लिया है मार्जिन राइट 10 पिक्सल। मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप
आप लोग जब यहाँ पे मेरे प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप प्रैक्टिस करो तो आपको ये ना लगे कि मैंने यहाँ पे गलत दिया, यहाँ पे आपको इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें लाइव दिखा रहा हूँ। ठीक है, मार्जिन राइट मैंने दे दिया और मैंने यहाँ पे एक और काम कर देता हूँ, विड्थ को इसके 200 कर देता हूँ क्योंकि ये इमेज बहुत छोटा लग रहा है। तो मैं इसके विड्थ को, मैं इसमें और भी चीज़ें कर सकता हूँ, इसमें स्पेसिंग दे सकता हूँ, इसकी पैडिंग थोड़ी सी बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसमें अभी CSS में ज़्यादा आपके टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। यहाँ पे देखो विड्थ इसकी आ गई और यहाँ पे देखो इसका जो टेक्स्ट है, इसका जो कैप्शन है, इसे हम लोग कैप्शन कहते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा राइट साइड में। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं प्रेजेंटेशन पे। नेक्स्ट आता है आपका इमेज मैप। इमेज मैप क्या करता है, आइए इमेज मैप के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो देखो यार, इसका जो मैं प्रैक्टिकल है ना, उसको अभी आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको ना प्रैक्टिकल अभी नहीं बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ मैं बता देता हूँ इमेज मैप क्या होता है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा जब हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे सब समझ में आएगा। इमेज मैप इज एन HTML वे टू मेक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन इमेज क्लिकेबल। मतलब क्या हुआ कि देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एन इमेज मैप इज इन HTML इज अ वे टू मेक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन इमेज क्लिकेबल लिंकिंग टू डिफरेंट पेजेस और सेक्शन। मतलब कि हम लोग इमेज को अगर किसी और पेज से लिंक करना चाहते हैं, किसी और पेज से या सेक्शन से लिंक करना चाहते हैं, तो हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे आप लोग चाहते हो किसी इमेज पे क्लिक करे कोई बंदा तो दूसरे पेज पे पहुंचे, तो आप लोग यहाँ पे वो काम कर सकते हो। कैसे करना है उसके बारे में मैं अभी आपको बता देता हूँ। चलो बात का क्या करूँगा अभी बता देता हूँ। ठीक है, दिस इज डन यूजिंग द मैप एरिया। आप लोग मैप टैग का यूज कर सकते हो, एरिया टैग का यूज कर सकते हो यहाँ पे प्रैक्टिकल्स के लिए। तो आइए हम लोग इसका यूज करेंगे। ठीक है, आइए इनके पहले बारे में हम लोग समझ लेते हैं। जो इमेज टैग होता है वो डिस्प्ले कराता है इमेजेस को, लिंक्स को और मैप यूजिंग द यूज मैप एट्रीब्यूट। और जो मैप होता है वो बेसिकली क्लिकेबल एरियाज को यहाँ पे डिफाइन करता है, और एरिया जो होता है वो क्लिकेबल एरियाज ऑफ एन इमेज को स्पेसिफाई करता है। ठीक है, तो आइए हम लोग फटाक से यहाँ पे चलते हैं। देखो आप लोग जब यहाँ पे शेप वगैरह बनाना स्टार्ट करोगे ना इमेज मैपिंग में, तो इस तरीके से शेप बना सकते हो आप लोग। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के माध्यम से। यहाँ पर देखिए आप लोग, मैं एक नया फाइल में आता हूँ image.html में, और मैं यहाँ से एक बॉयलर प्लेट जनरेट कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे देखिए भाई साहब, मैंने यहाँ पर एक जनरेट कर लिया बॉयलर प्लेट। अब मैं एक इमेज लेता हूँ, यही वाला इमेज लूँगा। ठीक है, डोंट वरी, मैं इसको पहले कट करता हूँ, अब मैं ऐसे ओपन करता हूँ जिससे कि इस फाइल में ये ओपन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर एक इमेज लेता हूँ जिसका नाम मैं जानते ही हो आप लोग, मैंने अभी बताया at.jpg। आप लोग जो भी चाहो उसका इमेज का नेम रख सकते हो, आपका इमेज है क्योंकि उस समय। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लोगो हो गया। अब ये बात आपने देख लिया कि यहाँ पे ये हो गया। अब आपको एक और काम करना होगा, मैं यहाँ पे ऑल्ट को हटा देता हूँ। ठीक है, ऑल्ट को जो है मैं हटा देता हूँ। ऑल्ट को हटा के यहाँ पे मैं एक काम करूँगा, एक एट्रीब्यूट का यूज करूँगा जिसका नाम है यूज मैप। मैंने आपको उसी में बताया था यूज मैप। यूज मैप में मैं क्या करूँगा, याद रखना इस बात को कि यूज मैप में आप लोग यहाँ पे कुछ देना चाहते हो। यहाँ पे शार्प लगा के मैं पाउंड का सिंबल लगा के शेप दे देता हूँ। ठीक है, अब मैंने ये शेप दे दिया। अब मैं इसके बाहर आऊँगा और मैं यहाँ पे अब मैप एट्रीब्यूट का यूज करूँगा, मैप टैग का। मैपिंग किस लिए काम में आता है आपको मैंने वो भी बताया। तो यहाँ पे मैप नेम इज इक्वल टू ये आया। अब मैं नेम में क्या दूंगा, जो मैंने अभी दिया था शेप्स, SHAPES शेप्स, ये मैंने दे दिया। अब मैं इसमें क्या करूँगा, इसमें देखो मैं लिखूँगा यहाँ पे सिंपल सा, इस पर मैं ऐसे क्लिक करूँगा एरिया। मैं क्या लिखूँगा, एरिया। एरिया क्या है, ये भी एक तरीके का टैग होता है। यहाँ पे देखो इसके शेप आ गए, या देखो शेप आ गए, किस तरीके के शेप चाहते हो। जैसे आप लोग यहाँ पे पॉलीगॉन शेप चाहते हो, एक मिनट, पॉली, तो मैं पॉली शेप चाहता हूँ। और ये कोऑर्डिनेट्स, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। तो यहाँ देखो आप लोग, इसके कोऑर्डिनेट्स के लिए मैं यहाँ पे सिंपली डिफाइन कर देता हूँ। इसके कोऑर्डिनेट्स को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 79। ठीक है, 79 और कॉमा 6 कॉमा 5 कॉमा 134 कॉमा 153 कॉमा 134। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इन सभी के ये काम कर लिया, इन सभी के कोऑर्डिनेट्स को ले लिया। अब मुझे इन दोनों का काम नहीं है, ऑल्ट और HRF का, तो मैं यहाँ से हटा दूंगा इन्हें, मैंने यहाँ से हटा दूंगा। यहाँ पे देखो, ठीक है, देखो इस तरीके से। अब मैं इसी को क्या करूँगा, Ctrl+C और Ctrl+V, 1 2, ठीक है, 3 हो गया मेरा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको रेक्टेंगल ले लेता हूँ,
इसको रेक्टेंगल ले लेता हूँ, आर ई सी टी रेक्टेंगल, और मैं यहाँ पे इसको सर्कल ले लेता हूँ, सर्कल। ठीक है, अब जैसे कोई बंदा ना इस पर क्लिक करेगा तो आप लोग देखोगे यहाँ पे, तो जैसे इस पर कोई मैं क्लिक करता हूँ, अभी मैं इंटरनेट से चूँकि कनेक्टेड नहीं हूँ और इसीलिए यहाँ पे ये शो नहीं हो रहा है। ठीक है, बट आपका यहाँ पे शो हो जाएगा ना। तो आप लोग यहाँ पे देखो करोगे क्या ना, यहाँ पे href की जगह यहाँ पे आप लोग दे के देखना कहाँ गया, यहाँ पे src यहाँ पे @.jpg मैंने दिया है ना। आप लोग कोई और यहाँ पे ऑनलाइन लिंक दे के देखना ना, तो आप जैसे उस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ये सारी शेप्स शो होके दिखेंगी। ठीक है, मेरे में पता नहीं क्यों नहीं शो हो रही है, इंटरनेट से शायद कनेक्टेड नहीं हो इसीलिए, बट आपके में ये काम करेगा। तो आप लोग मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना कैसे लगी ये वीडियो। और ये हमारा डे 6 था, इसके पहले हम लोगों ने ऑलरेडी डे 5 ट्यूटोरियल्स डन कर चुके हैं। तो आप लोग जल्दी से हमारा वो वीडियोस को देख लेना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।